अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। और आज मैं बात करूँगी लॉन्गेविटी की। ठीक है, लॉन्गेविटी की, लाइफ स्पैन की, कि क्या एस्ट्रोलॉजी में इसकी कैलकुलेशंस मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नाज़रीन, मुसलमान होने की हैसियत से हम सब का ईमान इस बात पर है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, और ये जो मिस्ट्री है, अल्लाह के सिवा जो है कोई भी इसको नहीं जानता। ठीक है, कि इंसानी जो है ज़िंदगी कितनी है, ठीक है, और कब जो है वो मृत्यु ने होना है। लेकिन नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, एज ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसकी कुछ कैलकुलेशन मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन वो किस हद तक ऑथेंटिक हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ना तो हम उनको मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर सकते हैं और ना ही उन पर मुकम्मल तौर पे रिलाई कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इवन के जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं ना, वो भी इस चीज़ को बताने से गुरेज करते हैं। किसी की आयु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, किसी की डेथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उस बारे में वो भी जो है लबकुशाई नहीं करते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है मिस्ट्री है। ठीक है, और इसको ह्यूमन कैलकुलेशंस जो हैं वो जो डिवाइन प्लान्स हैं उनके आगे जो हैं वो फेल भी हो सकती हैं। बहरहाल, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्लासिक्स जो हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, क्लासिक्स जो हैं जो पराशर होरा शास्त्रा में मेंशन है, ऋषि पराशर का ये कहना है कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, किसी का हॉरोस्कोप में कोई धन योग या राज योग देखता है, ओके, तो वो उसकी प्रेडिक्शन उस वक्त तक मत करे जब तक कि वो उसका लाइफ स्पैन या उसकी लॉन्गिविटी को जो है वो एनालाइज ना कर ले। ओके, अब नाज़रीन, ये एक बहुत मुश्किल सा काम है। ठीक है, किसी की लॉन्गिविटी को एनालाइज करना, क्योंकि उसमें जो है वो गलती का इम्कान भी हो सकता है। अब जैसे कि जो स्टेप्स बताए गए हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं बता दूँ कि ऋषि पराशर ने इस सिलसिले में क्या कहा है। और फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो 12 साल की उम्र से पहले किसी बच्चे का चार्ट ना देखा जाए, 12 साल की उम्र से पहले, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के पाप कर्मों का शिकार हो सकते हैं। यानी कि उनके पाप कर्म की वजह से बच्चों की जो है वो मृत्यु हो सकती है, या उनकी एज पर इसका इफ़ेक्ट आ सकता है। इस सिलसिले में जो पहली एनर्जी है, जो पहला स्टेप है, वो है बालारिश्त। बालारिश्त का जो अरसा होता है वो पैदाइश से 8 साल तक का होता है। ठीक है, और अक्सर आपने देखा होगा कि कई नौज़ायदा बच्चे होते हैं जिनकी शीर ख्वारगी में जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो बाला रिश्त के ज़मन में आते हैं। दूसरा है योगा रिश्ता। योगा रिश्ता जो है उसकी जो स्पैन है, इसका जो ड्यूरेशन है, वो 8 साल से लेकर 20 साल तक का अरसा होता है। लेकिन इस बारे में कुछ मेंशन नहीं है क्लियर, ठीक है, कि इसको एनालाइज़ करने की क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे भी एक मिस्ट्री मौजूद है। तीसरी है अल्पायु। अल्पायु कहते हैं शॉर्ट लाइफ स्पैन को, जो कि 33 ईयर्स तक होता है। ठीक है, 20 साल से 33 ईयर्स तक का अरसा होता है। उसके बाद आती है मध्य आयु। मध्य आयु कहते हैं मीडियम लाइफ स्पैन को। ठीक है, जो कि 33 ईयर्स से लेकर 66 ईयर्स तक जा सकता है, या 70 ईयर्स तक भी जा सकता है। उसके बाद आती है पूर्ण आयु। पूर्ण आयु जो है नाज़िम, वो लंबी उम्र को कहते हैं। ठीक है, जो कि आप समझें कि 70 क्रॉस करके 100 तक के लिए, 100 तो किसी की मुश्किल होती है, अब 90 तक इसको कर लें। उसके बाद दीवी आयु और अमृता आयु है। ठीक है, अब ये जो दोनों एंड वाले जो दोनों स्टेप्स हैं ना, दोनों कैटेगरीज हैं, उससे हमारा कंसर्न इसलिए नहीं है कि ये 1000 साल पे मुहित है, बल्कि ऐसा होना ही नामुमकिन है कि इतनी उम्र किसी की हो नहीं सकती। ठीक है, आजकल के ज़माने में तो आपको पता है कि क्या क्या हालात हैं। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया बताया हुआ है, क्लासिक्स में ये मेंशन है। उसके बाद ये है कि लगन लॉर्ड और एट लॉर्ड की पोजीशन। ठीक है, और 8 से 8 की पोजीशन। इसके अलावा 8 से 8 की पोजीशन पे जब आप जाते हैं तो थर्ड हाउस आता है। तो थर्ड हाउस से भी जो है वो मृतों का या एज का जो है वो पता चल सकता है। पहला स्टेप ये है नाज़रीन कि जो कैलकुलेशंस बताई हैं, या जो एज को जज करने का जो 3 स्टेप्स बताए गए हैं,
उस पे एक लगन है, ठीक है, लगन लॉर्ड और 8 लॉर्ड की पोजीशन। दूसरी है लगन लॉर्ड और मून की पोजीशन। तीसरी है लगन लॉर्ड और होरा लॉर्ड, ठीक है, होरा लगन। अब ये होरा लगन जो है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करती हूँ, ठीक है, कि होरा लगन मेनली वो चार्ट है, वो लगन है जिससे जो है वो कैलकुलेशंस को जो है मज़ीद क्लियर किया जा सकता है, ठीक है, किसी की एज से रिलेटेड, एज कैलकुलेशन से रिलेटेड। इसको इसकी क्या कैलकुलेशन है और ये किस तरह से बनता है। अब देखिए टाइम ऑफ बर्थ कितना इम्पॉर्टेंट है। जिस टाइम पर कोई नेटिव पैदा होता है, ओके, जारी बात है वो घंटा, मिनट और सेकंड्स होंगे, ठीक है, उस टाइम से जो उसका सूरज निकलने का जो टाइम है, सनराइज का टाइम जो है, जो भी होगा, उससे इस टाइम को अलैप्स करना है, यानी कि माइनस करना है, ओके। अब जो डिजिट आता है घंटों में, जो डिजिट आता है, ओके, अगर उसकी वो डिजिट जो है वो 12 से एक्सीड कर जाता है तो आपने इस वैल्यू को 12 से जो है वो माइनस कर देना है। अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करें कि क्या करना है। पहला स्टेप ये है कि जो आपका टाइम ऑफ बर्थ होता है किसी नेटिव का और जो सूरज निकलने का जो टाइम होता है, उससे ये जो दोनों टाइम्स जो हैं घंटों में, मिनटों में और सेकंड्स में होंगे। इस टाइम से, सूरज के निकलने के टाइम से नेटिव का जो टाइम है, टाइम ऑफ बर्थ है, उसको माइनस कर देना है। जो वैल्यू आती है, जो घंटे की वैल्यू आती है, अगर वो 12 से एक्सीड कर जाती है तो इसको 12 से फिर माइनस कर देना है उस वैल्यू को, ठीक है। और जो मिनट्स आते हैं उनको आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है। जो मिनट्स, जितने भी मिनट्स होंगे उनको 2 पे डिवाइड कर लेना है। अब ये जो वैल्यूज़ निकल कर सामने आ जाएंगी आपके सामने, ठीक है, 3 वैल्यूज़ होंगी, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। तो ये वैल्यू होंगी इश्ताकाला, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं, फिर आपने ये देखना है कि जो आपका चार्ट है, जो भी आपका साइन है, यानी आपके लगन में अगर इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, इवन नंबर आ रहा है तो आपने इस वैल्यू को उसमें एडअप कर देना है, ओके। और अगर जो है ऑड नंबर आ रहा है तो आपने सन का लॉन्गिट्यूड लेना है अपने चार्ट में, और सन की जो वैल्यूज़ है उसमें इन वैल्यूज़ को जो है, जो हमने निकाली हैं, ठीक है, उसको एडअप कर देना है। तो ये आपका होरा लार्ड बन जाता है, ठीक है। अब जब होरा लार्ड बनता है तो फिर उसमें मज़ीद आगे उसके स्टेप्स हैं कि किस तरह लगन लॉर्ड, 8 लॉर्ड की पोजीशन देखी जाती है, कौन से साइन जो है 4 राशियों में है, कौन से फिक्स्ड में है, कौन से म्यूटेबल में है, ये सब चीज़ें फिर उसके बाद देखी जाती हैं। तो नाज़रीन ये एक कैलकुलेशन का एक तरीका है जो कि क्लासिक्स में हमें बताया गया है। लेकिन एक बात है नाज़रीन, क्योंकि ये एक बहुत ही एक जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, मिस्ट्री इसमें मौजूद है, ह्यूमन कैलकुलेशंस हैं वो गलत भी हो सकती हैं। तो डेथ प्रडिक्शंस जो हैं मॉरली और रिलीजियसली मैं समझती हूँ कि रॉन्ग है देना, ठीक है, नहीं देनी चाहिए, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस पर नहीं जाते। लेकिन बहरहाल एक एज ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इस सब्जेक्ट को पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हमें जो है हम जान सकें चीज़ों के बारे में। कुछ चीज़ें सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको प्रैक्टिकली जो है वो आगे किया जाए। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं इसके बारे में एक और वीडियो भी बना दूंगी और मज़ीद जो आगे स्टेप्स हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।